क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर चिंता और तनाव घेर लेता है? क्या आप रातों को चैन की नींद नहीं सो पाते क्योंकि दिमाग में लगातार परेशानियों का बोझ रहता है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपकी चिंताओं को दूर करेगी, बल्कि आपको जीवन में सच्ची शांति और सुख की राह भी दिखाएगी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नीरज रहता था। नीरज एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी एक आदत थी जिसने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। वह हर छोटी बड़ी बात की चिंता करता था। चाहे कोई समस्या छोटी हो या बड़ी, नीरज हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई थी कि वह ठीक से सो भी नहीं पाता था और न ही अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाता था। एक दिन नीरज की चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने निर्णय लिया कि वह बुद्धिमान और ज्ञानी बौद्ध भिक्षु से मिलने जाएगा, जो पास के एक मठ में रहते थे। मठ गांव से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। नीरज ने अपना सामान बांधा और मठ की ओर चल पड़ा। जब नीरज मठ पहुंचा तो उसने देखा कि वह भिक्षु ध्यान में लीन थे। वह शांतिपूर्वक बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं और नीरज की ओर देखा। नीरज ने उन्हें अपनी सारी चिंता और तनाव के बारे में बताया और पूछा, महात्मा जी, मेरी चिंता और तनाव कैसे दूर हो सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान यहाँ मठ में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। भिक्षु ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम अश्वत्थ था। अश्वत्थ बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था, लेकिन एक चीज उसे हर समय परेशान करती थी, उसकी चिंता। वह हमेशा सोचता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, अगर उसका राज्य नष्ट हो गया तो क्या होगा। इस चिंता के कारण वह हमेशा उदास और बेचैन रहता था। एक दिन राजा अश्वत्थ ने अपने गुरु बोधि से कहा, गुरुदेव, मेरी चिंता और तनाव मुझे खा रही है। मैं अपने मन की शांति खो चुका हूँ। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। गुरु बोधि ने कुछ देर सोचा और फिर राजा को एक धागे का गुच्छा और एक बर्तन दिया जिसमें जल भरा था। उन्होंने कहा, राजन, इस धागे के गुच्छे को इस जल से पूरी तरह गीला करो और फिर इसे वापस लाकर मेरे पास ले आओ। ध्यान रखना कि धागे का एक भी हिस्सा सूखा न रहे। राजा अश्वत्थ ने वह गुच्छा लिया और बर्तन में डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, धागे के कुछ हिस्से सूखे रह गए। उसने इसे कई बार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार धागे का कोई न कोई हिस्सा सूखा रह जाता था। हताश होकर वह गुरु के पास वापस आ गया। गुरु बोधि मुस्कुराए और बोले, राजन, जिस प्रकार तुम इस धागे के गुच्छे को पूरी तरह गीला नहीं कर पाए, वैसे ही तुम अपनी चिंता और तनाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। चिंता और तनाव जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यदि तुम इसे स्वीकार कर लो और इससे निपटना सीख जाओ तो यह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चिंता और तनाव से लड़ने की बजाय इसे स्वीकार करो, इसे समझो और फिर इसे दूर करने का प्रयास करो। अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे और हर स्थिति को धैर्य से संभालोगे तो तुम्हें चिंता और तनाव नहीं सताएगा। राजा अश्वत्थ ने गुरु की बात समझ ली और उसने धीरे धीरे अपने मन को शांत करना और चिंता को कम करना सीख लिया। उसने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल दिया और धैर्य, संयम और समझदारी से काम लेना शुरू कर दिया। नीरज इस कथा को सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी चिंता और तनाव का कारण उसका खुद का मन था, जो हर छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ा कर देखता था। उसने गुरु बोधि की बातों को समझने का प्रयास किया और निर्णय लिया कि वह अपनी चिंता को स्वीकार करेगा और इसे दूर करने के लिए धैर्य और संयम से काम करेगा। नीरज ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और मठ से वापस गांव की ओर चल पड़ा। वह अब पहले की तरह चिंतित नहीं था, बल्कि उसने अपनी चिंता को समझने और उसे दूर करने का संकल्प लिया। उसने अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल लिया था और अब वह हर स्थिति को धैर्य और शांति से संभालने लगा था। समय के साथ नीरज ने अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त किया और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने यह सीख लिया था कि चिंता और तनाव को स्वीकार करना और उसे दूर करने का प्रयास करना ही जीवन की सच्ची शांति की कुंजी है। नीरज ने जब भिक्षु की बातों को समझा तो उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
उसने महसूस किया कि चिंता से भागने की बजाय इसे समझने और इसका सामना करने का तरीका ही सही है। गांव वापस लौटने के बाद नीरज ने अपनी दिनचर्या में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। सबसे पहले उसने ध्यान करने की आदत डाल ली। हर सुबह वह गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता। यह स्थान उसकी आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करता था। ध्यान के दौरान नीरज अपने मन को हर प्रकार की चिंता और तनाव से मुक्त करने का प्रयास करता। उसने सीखा कि जब भी कोई चिंता उसे घेरने की कोशिश करती, वह अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और धीरे धीरे उसकी चिंता दूर हो जाती। इसके अलावा नीरज ने जीवन में एक नई समझ विकसित की। वह छोटी छोटी बातों को तूल देने की बजाय उन्हें अपने स्वाभाविक रूप में स्वीकार करने लगा। जब भी कोई समस्या आती, वह उसे बड़ी नहीं बनाता, बल्कि उसका हल ढूंढने का प्रयास करता। अगर उसे हल नहीं मिलता तो वह समय के साथ उस समस्या को भगवान पर छोड़ देता। उसने सीख लिया था कि सभी समस्याओं का हल एक समय पर ही मिल सकता है और चिंता करने से वह समय जल्दी नहीं आएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। इस अवसर पर नीरज ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बीच में स्थित बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई और सभी गांव वासियों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। सभा में नीरज ने अपनी चिंता और तनाव से मुक्ति पाने की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। उसने बौद्ध भिक्षु से मिलने और उनकी सिखाई हुई शिक्षा को अपनाने की बात की। उसने कहा, हम सभी जीवन में चिंताओं और तनावों से घिरे रहते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें स्वीकार कर लें और इन्हें समझने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन को शांति और सुख से भर सकते हैं। नीरज की बातें सुनकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने नीरज की सलाह मानकर अपने जीवन में भी कुछ बदलाव करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब पहले की तरह चिंतित नहीं रहते थे, बल्कि धैर्य और समझदारी से हर समस्या का सामना करते थे। समय के साथ नीरज का गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां लोग छोटी छोटी बातों पर चिंता नहीं करते थे, बल्कि हर परिस्थिति का सामना धैर्य और शांति से करते थे। गांव में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण फैल गया। नीरज, जिसने कभी अपने जीवन में चिंता और तनाव के कारण शांति खो दी थी, अब पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसने अपने अनुभव से जो कुछ सीखा था, उसे दूसरों के साथ साझा करके उसने अपने जीवन का अर्थ पा लिया था। नीरज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चिंता और तनाव से लड़ने की बजाय इसे समझना और इसे संभालना ही सच्चा समाधान है। अगर हम अपने मन को शांत रखें और धैर्य से काम लें, तो जीवन की हर समस्या का समाधान हमें अवश्य मिलेगा। नीरज के जीवन में आई इस सकारात्मक बदलाव की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों के लोग भी उसकी कहानी सुनने और उससे सीख लेने के लिए उसके गांव आने लगे। नीरज, जो कभी खुद तनाव और चिंता से घिरा रहता था,